अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो का मकसद है कि बताना चाहता हूं कि हमारी पुलिस जो है वो किस कदर बेहिस हो चुकी है, लोगों के साथ किस कदर जुल्म कर रही है और इखलाक की उन्होंने हर हवाले से धज्जियां उड़ा चुके हैं। हुआ इस तरह से है कि ये मेरे साथ मंजूर अहमद साहब मौजूद हैं। तो ये मेरे क्लाइंट भी हैं, तो बुज़ुर्ग भी हैं हमारे। इनके साथ इनके बेटों ने, इनके हकीकी बेटों ने और उनकी बीवियों ने मिलकर बड़ा जुल्म किया, इनके ऊपर तशद्दुद किया, इनके गिरेबान को पड़े वो। उसके बाद इनका मोबाइल तक तोड़ दिया। बुजुर्गों, मोबाइल दिखाओ अपना ज़रा, मोबाइल दिखाओ। इनका मोबाइल तक तोड़ दिया और उसके बाद इनको घर से निकाल दिया और उसके बाद घर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये मेरे पास आए, ये मोबाइल दिखाएं। दोस्तों, ये देखें कि ये मोबाइल की क्या हालत की हुई है। ये मुकम्मल तौर पर उन्होंने तोड़ दिया इस मोबाइल को। उनके वजह क्या थी कि इस मोबाइल के अंदर इन्होंने उनकी वीडियो बनाई हुई थी कि जिसमें वो इनके ऊपर और उनकी बेटी के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने उनके खिलाफ इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन गुजारी SHO थाना सदर जड़ांवाला को। एप्लीकेशन गुजारी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद ना किया गया और वैसी एप्लीकेशन को दाखिल दफ्तर कर दिया गया। हमने SP साहब को एप्लीकेशन गुजारी कि जनाब ये जुल्म हुआ है, हमें घर नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है, मेरे बेटे हैं, लेकिन एक तरीका होता है मांगने का अगर कोई भी इख्तलाफ होते हैं, लेकिन वो आगे से बाप के ऊपर तशद्दुद करना या इस तरीके से हक लेने का कोई तरीकाकार नहीं, या किसी को कोई इख्तियार नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इसमें हमने SP साहब को जब एप्लीकेशन गुजारी तो उन्होंने फिर वापस मार कर दी SHO को कि इनको सुना जाए, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा इन पर प्रेशर डाला गया कि इनको माफ कर दें, अपनी एप्लीकेशन वापस ले लें। तो इन्होंने ये हमारे पास आए हैं, हमने पटिशन इनकी तरफ से की है। तो पटिशन दोबारा, असूल तो ये है कि ये SP साहब को खुद सुनना चाहिए था, खुद उस पर कमेंट्स करने चाहिए थे, लेकिन वो भी जान छुड़वाते हैं, अपने काम से भागते हैं। तो उन्होंने एप्लीकेशन आगे जफर इकबाल ASI थाना सदर जड़ांवाला को मैं आगे फॉरवर्ड कर दी कि इनको सुनो। तो ये बार बार जाते रहे हैं, लेकिन वहां पर इनकी सुनवाई ना हुई। अगर बेटे आते हैं तो वहां पे कुछ बात करते हैं, लेकिन घर जाकर फिर दोबारा से इनको धमकाते हैं, इनको गाली गलौज करते हैं, इनके गिरेबान को पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का अगर पुलिस का रवैया इस तरह का रहेगा तो इंसाफ कहां से मिलेगा। अदालतें अगर सिर्फ पुलिस के कमेंट्स पर इंहिसार करेंगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं मंजूर साहब से कि ये अपनी जुबानी ये सारा मामला बताएं कि इनके साथ क्या क्या पेश आया है। जी मंजूर साहब। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਤੇ ਆ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਹਰੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣੀ ਫੇਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी मेरे दोस्तों, इसमें अब पता नहीं पुलिस ने इस तरह का रोल क्यों प्ले किया है। यकीनन जो चल रहा है कि उन्होंने वहां से पैसे लिए होंगे और कमेंट्स हमारे खिलाफ इसमें दे दिए हैं पिटीशन के अंदर कि वहां पे कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई वकुआ नहीं हुआ। हालांकि उसकी वीडियो मौजूद है जो हम आइंदा तारीख पे जज साहब को इंशाल्लाह दिखाएंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास मोबाइल जो टूटा पड़ा है वो सबूत के तौर पे मौजूद है। बाबा जी बता रहे हैं कि जब पहली दफा इनके साथ वकुआ हुआ, हमने एप्लीकेशन दी, पुलिस इनको घर छोड़ने गई तो वहां पे पुलिस के सामने वो इनको दस्तों गिरेबान हो गए, इनको मारने की कोशिश की। क्या हुआ जी? कमीज आ फाड़ी पुलिस के सामने कमीज फाड़ी गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इस कदर बेहिस है थाना सदर जड़ांवाला की
کہ اس کے باوجود انہوں نے کمنٹس جو بھیجے ہیں وہ ان کے خلاف بھیجے ہیں. بھئی آپ نے ڈائریکٹ کاروائی چلو آپ نے نہیں کی, لیکن کم از کم آپ کسی طریقے سے تو ریلیف لے کے دیں نا, یا پھر آپ کہہ دیں کہ بابا جی تسی معافی مانگ لو آپ دے پتراں کولوں, یہی پھر اینڈ پہ بچتا ہے. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. پولیس کو کم از کم با کردار با اخلاق ہونا چاہیے, اور اگر ان کے بچے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ تمہارا باپ ہے, تم لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم.